फिर हम प्लेनेट अर्थ पर प्रेजेंट में देखते हैं कि जंगल में आग लग चुकी है और ग्वेन भी वहां पहुंच गई है। लेकिन जल्द ही बैन दोनों के बीच में आकर ग्वेन को रोकने की कोशिश करता है और उसे बोलता देख ग्वेन बिल्कुल चौंक जाती है। मिल्की वे में कुछ मिनट पहले हल डैमेज 20%। वेपन सिस्टम्स काम कर रहे हैं। इतना आगे आने के बाद मैं हार नहीं सकता। लेकिन तभी हम विलगैक्स के बड़े भाई को देखते हैं जो उसकी बात को रोकते हुए बोलता है, तुम्हारा मतलब है हम इतनी दूर आकर। वो एक्चुअली शिप के डिफेंस सिस्टम को मॉनिटर कर रहा था, लेकिन अभी वो उसे छोड़कर विलगैक्स के पास आ गया था, जिस पर विलगैक्स उससे कहता है तुम डिफेंस सिस्टम को मॉनिटर नहीं कर रहे। तो विलगैक्स का बड़ा भाई बोलता है, रिलैक्स गैक्स, वो छोटा सा शिप हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाने वाला। गैक्स जो विलगैक्स का निकनेम है और उसे वो बिल्कुल नहीं पसंद और वो अपने भाई की बात को टोकते हुए बोलता है, मेरा नाम विलगैक्स है, गैक्स नहीं। मीनवाइल हम आउटसाइड स्पेस में देखते हैं जहां विलगैक्स का शिप अभी भी ओमनिट्रिक्स वाले शिप का पीछा कर रहा है और उस पर लेजर अटैक कर रहा है। और उसके बाद फिर से हम विलगैक्स को देखते हैं जो कहता है, वो चाक्वेट्रिक्स मेरा होकर रहेगा और पूरी गैलेक्सी में ऐसा कोई नहीं जो मेरे रास्ते में आने की हिम्मत करे। जिस पर फिर से विलगैक्स का कूल बड़ा भाई उसे टोकते हुए बोलता है, तुम्हारा मतलब है हमारे रास्ते में। एक्चुअली विलगैक्स और उसका कूल बड़ा भाई साथ में काम कर रहे थे, लेकिन जहां विलगैक्स के बड़े भाई से चाक्वेट्रिक्स से कोई मतलब नहीं था, विलगैक्स चाक्वेट्रिक्स से यूनिवर्स पर राज करना चाहता था। और उसी बीच विलगैक्स के शिप ने ओमनिट्रिक्स वाले शिप का प्रोपल्शन सिस्टम डिस्ट्रॉय किया। उनके प्रोपल्शन सिस्टम्स तबाह हो गए हैं। इजी, पर विलगैक्स अब और नहीं रुक सकता। वो कहता है, उतरने की तैयारी करो, मुझे चाक्वेट्रिक्स अभी चाहिए। जिस पर विलगैक्स का बड़ा भाई पूछ ही लेता है, हे, तुम्हें वो डिवाइस क्यों चाहिए गैक्स? विलगैक्स बताता है, चाक्वेट्रिक्स एक गैल्वन के द्वारा बनाया गया था उसके सेक्सुअल डिजायर को सेटिस्फाइड करने के लिए। और विलगैक्स का ये साइड उसका बड़ा भाई कभी नहीं देखा था और वो बोलता है, वाव, मुझे नहीं पता था मेरे छोटे भाई को इन सब का भी शौक है। लेकिन तब विलगैक्स उसे एक्सप्लेन करता है कि शुरुआती दौर में चाक्वेट्रिक्स ऐसा नहीं था, वो बना था किसी भी स्पीसीज के डीएनए को तुरंत मॉडिफाइड करके उसे किसी दूसरे स्पीसीज के डीएनए में बदलने के लिए। विलगैक्स कहता है कि उस टेक्नोलॉजी से मैं अपना एक खुद का इनविंसिबल आर्मी बना सकता हूँ और यूनिवर्स पर राज कर सकता हूँ। लेकिन तब विलगैक्स का बड़ा भाई बोलता है, वैसे मैं तो उसे उसी काम के लिए इस्तेमाल करूंगा जिसके लिए वो बना है। तुम किस स्पीसीज को पसंद करोगे? मुझे लगता है काइनेस लेरन एक अच्छा ऑप्शन होगा, या फिर पायरोनाइट। लेकिन एक मिनट, मैं बिना जले उसके साथ कैसे कर सकता हूँ? काइनेस रेलन या जो भी उसे बोलते हो, वो एक्सेलरेट का स्पीसीज है और पायरोनाइट हीट ब्लास्ट का। और उसी बीच एक धमाका होता है विलगैक्स के शिप पर। एक्चुअली ओमनिट्रिक्स वाला शिप अभी तक अपने लास्ट अटैक को रोके हुए था और अभी विलगैक्स के शिप पर शूट करता है। और विलगैक्स को उसमें काफी डैमेज होता है। लेकिन फिर उसी के बाद विलगैक्स का शिप भी ओमनिट्रिक्स वाले शिप पर एक डेडली अटैक करता है, जिस पर वो शिप पूरी तरह से तबाह हो गया। और चाक्वेट्रिक्स को विलगैक्स से बचाने के लिए उसने उसे नीचे के ही एक प्लेनेट पर ही फेंक दिया। वाव, एक शूटिंग स्टार। आउटर स्पेस में एक वॉच क्या कर रही है? और उससे उसका मुंह जल जाता है। बेन जब उसे देखा तो बिल्कुल डर गया। मुझे पता चल गया तुम क्या हो, तुम एक सुपर हीरो हो। क्या तुम्हें सच में नहीं पता हीरोज क्या होते हैं? हे रुको, मुझे पता है, तुम फायर बॉल शूट कर सकती हो, है ना? तुम उस बड़े वाले पेड़ पर ट्राई क्यों नहीं करती? फायर बॉल शूट करती है जिससे आसपास की जगह में आग फैल जाता है। हे वहाँ खड़ी मत रहो, आग बुझाने में मेरी मदद करो जल्दी।
और ग्वेन भी वहां पहुंच गई है। मीनवाइल हम प्लेनेट अर्थ पर प्रेजेंट में देखते हैं, जब ग्वेन उस हीट ब्लास्ट एलियन को देखती है तो वो बिल्कुल डर जाती है और फायर एक्सटिंक्ट उसके ऊपर छोड़ देती है। लेकिन जल्द ही बेन दोनों के बीच में आकर ग्वेन को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन ग्वेन बोलती है, बेन बीच में से हटो, यहाँ एक मॉन्स्टर है। लेकिन फिर बेन बोलता है, ग्वेन रुको, ये कोई मॉन्स्टर नहीं है। फिर हीट ब्लास्ट भी बोलती है कि ये काफी रूड था और उसे बोलता देख ग्वेन बिल्कुल चौंक जाती है। फिर ग्वेन पूछती है, बेन ये क्या चीज है? जिस पर बेन ग्वेन को सारी बातें बताता है। वेल, मैं जब टहल रहा था आसमान से एक मेटेरॉइड मेरी तरफ आकर गिरा, मुझे लगा मैं तो गया लेकिन बच गया। और फिर मैं जब उसके पास जाकर देखा तो वो ना ही कोई मेटेरॉइड था और ना ही कोई सैटेलाइट, बल्कि वो ये कूल घड़ी था जो कि मेरे हाथ पर आकर अपने आप चिपक गया। फिर जब मैंने इसे अपने कलाई से उतारने की कोशिश किया तो इसमें से एक धमाका हुआ और उसके बाद जब मैंने देखा तो ये फायर गर्ल आ चुकी थी आउट ऑफ नोवेयर। ग्वेन अभी भी कंफ्यूज्ड थी, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो पहले बेन को देखी, फिर उसके बाद हीट ब्लास्ट को, और सिचुएशन को समझने की कोशिश कर रही थी। हाथ में फायर एक्सटिंक्शन लिए हुए वो सोच ही रही थी कि वो बेन की बातों पर भरोसा करे या नहीं। तभी वहाँ पर ग्रैंडपा आ जाते हैं, जंगल में आग को देखकर ग्वेन और बेन को खोजते हुए। ग्रैंडपा बोलते हुए आते हैं, ग्वेन क्या तुम ठीक हो? और ये आग कैसे लग गई? और तभी बेन जंगल में आग लगाने की वजह से डरते हुए ग्रैंडपा से बोलता है, हेलो ग्रैंडपा। और उसी के बाद हीट ब्लास्ट भी बेन का नकल करते हुए बोलती है, हेलो ग्रैंडपा। बेन पहले से ही काफी डरा हुआ था कि वो ग्रैंडपा से क्या बताएगा कि जंगल में आग कैसे लगा, और ऊपर से अब हीट ब्लास्ट हेलो ग्रैंडपा बोलकर ग्रैंडपा का सारा ध्यान अपने ऊपर कर ली। लेकिन ग्रैंडपा का ध्यान हीट ब्लास्ट पर ना जाकर बेन के कलाई पर जाता है। वो बेन की कलाई पर चॉकविट्रिक्स को देखते हैं और उसे देखते ही वो तुरंत उस डिवाइस को पहचान जाते हैं और अपने मन में ही बोलते हैं, अज़मत। फिर तभी सीन शिफ्ट होता है स्पेस में विलगेक्स के स्पेसशिप पर। वो वहाँ नहीं है से तुम्हारा क्या मतलब? इस लड़ाई में मेरी जान भी जा सकती थी और तुम कहते हो कि वो चॉकविट्रिक्स उस जहाज पर नहीं है। सेंसर्स बताते हैं कि हमारे उतरने से पहले एक प्रोब जहाज पर से फेंका गया था, वो नीचे एक प्लेनेट पर गिर गया। तभी वहाँ पर विलगेक्स का बड़ा भाई घायल हालत में आया और कहता है, मैं उसको देखता हूँ। लेकिन तब विलगेक्स उसे रोकते हुए कहता है, नहीं, तुम उस हालत में नहीं हो। और फिर जाओ, उसे मेरे पास ले आओ। तो ये था बेन 10 चॉकविट्रिक्स का एपिसोड। मालूम है काफी लेट है, लेकिन मैं नहीं बनाता हूँ इसे। समझो, द ट्रिक्स करके एक्स पर ट्विटर पर आईडी है, वो इसे रिलीज कर रहे हैं, मैं नहीं। तो भाई जब वो लोग रिलीज करेंगे तभी मैं वीडियो बनाऊंगा ना, बात को समझो यार। बाकी ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दो लाइक, मजाक नहीं कर रहा हूँ, बहुत मेहनत लगा है खासकर एडिटिंग में। बाकी अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, उन्हें भी तो पता लगे कौन सा नया ओमनीट्रिक्स आया है। और हाँ, सबसे जरूरी बात, सब्सक्राइब कर दो अगर अभी तक नहीं की हो तब। इसका अगला एपिसोड देखना है ना, तो करो ना। एंड हाँ, बच्चे दूर रहे, जैसा कि मैंने एपिसोड 1 में भी बोला था और इसमें भी बोल रहा हूँ, चप्पल खाओगे अगर पता चल गया तब अपने पेरेंट्स से। बाकी ठीक है, अभी के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।